बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे असाइलम के ऊपर कि ये जो असाइलम का न्यू सिस्टम आ रहा है 2024 में, इसके ऊपर बात करेंगे कि इसमें क्या तब्दीलियां आ रही हैं, किस तरह से असाइलम आप ले सकेंगे, क्योंकि क्या चीज़ें अब आपके हाथ में होंगी और कौन सी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होंगी। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा पहले असाइलम इस तरह होता था कि यानी कि आपकी चॉइस होती थी कहाँ अप्लाई करना है, किस कंट्री में जाना है, कहाँ पे रहना है। अभी इस तरह चीज़ें नहीं होंगी, अभी तब्दील हो जाएंगी, क्योंकि अभी असाइलम जो है आपको पता ही नहीं है। मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताता हूँ कि कौन डिसाइड करेगा आपके असाइलम के मुतालिक, फिर कहाँ पे आपको रहना है, क्या क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, असाइलम पास होगा नहीं होगा, इसका जवाब कैसे मिलेगा और कितने टाइम में मिलेगा। तो आज की वीडियो बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कमेंट्स में मुझे लिखते थे कि कोई भाई कोई ऐसी वीडियो बनाए असाइलम के ऊपर। हालांकि मेरे चैनल पर ऑलरेडी असाइलम के ऊपर वीडियोस हैं। तो अभी ये लेटेस्ट अपडेट आई है 2024 में, जो अभी चेंजिंग होंगी असाइलम के ऊपर, उसके लिए। तो फिर मैंने सोचा कि इससे बेहतर है मैं अभी एक नई वीडियो बनाता हूँ असाइलम सीकर जो हैं उनके लिए। तो सबसे पहली बात ये शुरू यहाँ से करते हैं कि जब आप यानी कि आते हैं यूरोपीय यूनियन में, शेंजन कंट्रीज़ में, कहीं भी आप इंटर होते हैं, तो वो चाहे आप लीगल इंटर हो या इलीगल इंटर हो, वो एक अलग कंसर्न है। लेकिन उसके लिए ये है कि आप जिस भी कंट्री में इंटर होंगे उसी कंट्री में आपने असाइलम अप्लाई करना है। जी फ्रेंड्स, जब आपने असाइलम अप्लाई करना है उस कंट्री में जहाँ पे आप इंटर हुए हैं, तो फिर ये होगा कि इसका ये मतलब नहीं है कि आपने वहाँ पे असाइलम अप्लाई किया कर लिया, चाहे आप इटली में आए हैं, लिथुआनिया में आए हैं, आप पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस कहीं भी आए हैं और आप उस कंट्री में नहीं रहना चाहते, आप जर्मनी में जाना चाहते हैं, आप हॉलैंड में जाना चाहते हैं या नॉर्वे या किसी भी अच्छे, हर बंदे की ये बेसिकली कोशिश होती है कि एक अच्छे से अच्छे कंट्री में जाए, वहाँ पर सेटल डाउन हो। तो असाइलम का अभी प्रोसेस ये है कि आप जब जिस कंट्री में इंटर होंगे, बाय लॉ आपको उसी कंट्री में असाइलम अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप असाइलम अप्लाई करेंगे तो फिर यूरोपीय यूनियन वाले जितने भी हैं, ये शेंजन मेंबर 27 कंट्रीज़ हैं फ्रेंड्स इस वक्त शेंजन में, इन कंट्रीज ने अपना एक पैनल बना लिया है जिसमें वो डिसाइड करेंगे। जी, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कौन डिसाइड करेगा, अभी बताने जा रहा हूँ कि जो यूरोपीय यूनियन यानी शेंजन मेंबर कंट्रीज़ का एक पैनल बना है जिसमें वो डिसाइड करेंगे कि आपको किस कंट्री में भेजना है। क्योंकि असाइलम सीकर के पास चॉइस नहीं होती, इसलिए असाइलम सीकर का मतलब यही होता है कि उस बंदे को अपने कंट्री में प्रॉब्लम है, होमलैंड में, वाट एवर जो भी प्रॉब्लम है, जो सी भी आपकी स्टोरी होगी वो उसको सुन लेंगे। इसके बाद ये है कि वो डिसाइड करेंगे कहाँ पर आपको भेजना है। वो चाहे तो आपको यूनान भेजें, चाहे जर्मनी भेजें, चाहे आपको फ्रांस भेजें, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, हॉलैंड, जहाँ भी भेजें। लेकिन क्योंकि उन लोगों ने ये चीज़ चेक करनी है कि आपने अगर असाइलम अप्लाई किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इटली में असाइलम अप्लाई किया है, तो उन्होंने ये देखना है कि शेंजन में कौन से ऐसे कंट्री हैं जहां पर असाइलम सीकर्स की तादाद कम है। जी फ्रेंड्स, तो जिस कंट्री में असाइलम सीकर्स की तादाद कम होगी उस कंट्री में आपको भेजा जाएगा। क्योंकि पहले आप डिसाइड करते थे कि मैंने जर्मनी में जाके असाइलम लेना है, या कोई बंदा कहता था मैंने हॉलैंड में लेना है। अभी इस तरह नहीं होगा, आप असाइलम अप्लाई करेंगे, डिसाइड वो लोग करेंगे कि कहाँ पर उन्होंने आपको भेजना है। जी, तो फिर ये होगा कि आपको उस कंट्री में जाना पड़ेगा। एक बात ये, दूसरी ये, अब बेनिफिट्स के ऊपर आए। बेनिफिट से पहले एक और स्टेप होगा कि आपके असाइलम का जो जवाब है, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल लोग अगर जर्मनी में चले जाते थे, वहाँ पर जाके 3-3, 4-4 साल असाइलम पे ही उनका गुजर जाता था। अभी इस तरह नहीं होगा, अभी चंद महीनों में, यानी 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर अंदर आपका जवाब आ जाया करेगा। क्योंकि अभी इन्होंने डिसाइड करना है और इन्होंने आपको जवाब भी जल्दी देना है कि आपका असाइलम एक्सेप्ट हुआ है या नहीं।
तो वही बात आ गई पहले वाली कि फिर आपका अगर केस ख़त्म हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर फ्रेंड्स वही करेंगे जो सबसे पहले होते आया है। फिर आप अपील पे चले जाएंगे, अपील करेंगे। हाँ, अपील के बाद फिर अगर ख़त्म हो जाता है केस तो आप दोबारा अपील भी कर सकते हैं सेकंड टाइम पर भी। लेकिन याद रहे कि अगर केस पहली दफ़ा इन्होंने उड़ा दिया तो फिर अपील जो है उसके भी चांसेस बहुत ही कम हैं। और अगर अपील में उड़ गया तो फिर आप दूसरी अपील करेंगे तो आप अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे। इससे बेहतर है आप कुछ और डिसाइड कर लें, जो भी आपको अच्छा लगे। अब उसके मुतालिक मैं यहाँ बात नहीं करने वाला। तो ये हो गया। लेकिन तीसरी बात जो है बेनिफिट्स के ऊपर आते हैं अभी। तो बेनिफिट्स आपको क्या हासिल होंगे जो असाइलम सीकर्स हैं। अगर आपका केस पास हो जाता है फ्रेंड्स, आप अकेले हैं या आप फैमिली के साथ हैं या आपके साथ बच्चे हैं, तो फिर ये है कि आपको उस लिहाज से अकोमोडेट किया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि अगर आपके साथ फैमिली है, बच्चे हैं, तो आपको एक घर बड़ा मिल जाएगा। अगर एक कपल है तो उनको छोटा मिल जाएगा। और अगर सिर्फ एक बंदा है तो उन लोगों को वो ऐसी जगह दे देंगे जहाँ पर यानी कि ऑलरेडी जो अकेले लोग रह रहे हैं वहाँ पर शेयरिंग में आपको रखेंगे। और इसके अलावा आपको खाना पीना वैसे फ्री होता है। असाइलम सीकर को कोई इलेक्ट्रिसिटी गैस बिल वगैरह आपने पे नहीं करना होता। और कुछ कंट्रीज़ में आपको जो है कुछ थोड़े पैसे भी दिए जाते हैं और कुछ कंट्रीज़ में आपको सिर्फ वाउचर्स दिए जाते हैं कि ये आपका वाउचर है और आप उस वाउचर से जाके जितनी वैल्यू का वो वाउचर हो आप उसको लेके जाके शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स अभी तक के लिए लेटेस्ट अपडेट है 2024 में जो असाइलम सीकर्स आएंगे उनके लिए ये यानी कि अभी प्रोसेस होने वाला है। तो अभी आप सोच समझ कर असाइलम अप्लाई कीजिएगा। अगर आपका केस अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपके चांसेस भी हैं। और अगर केस अच्छा नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वैसे एक मनगढ़ंत कहानी है तो जिसके आप कोई एविडेंस वगैरह नहीं उनको प्रोवाइड कर सकते, तो फिर आपके सामने है सारी बात। तो फ्रेंड्स ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। बहुत शुक्रिया। और वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टे ट्यून, फिर मिलेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।